अगेन वेलकम बैक टू बुशरास कोचिंग। और जो है आज हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। इसके बाद जो है हम अपनी ग्रेट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो ये जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका नाम है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस भी डेफिनेशन का नाम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड वो हमेशा जो है एग्जाम्स में आती है। एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं दी ऑर्डर एंड ओह नोटेशन। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है एंड व्हाट इज ओह नोटेशन। ओह नोटेशन के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक विद लिटिल ओह ओह एंड बिग ओह। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के ओह नोटेशंस हैं, एक लिटिल ओह नोटेशन एंड दूसरा बिग ओह नोटेशन। दोनों क्या होते हैं, दोनों की कंपैरिजन क्या होती है, दोनों की एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम मैथमेटिकली जो है डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। क्योंकि अगर हमें जो है इसका सबसे पहले डिस्कशन इसलिए करेंगे, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा डिस्कशन का है, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिस्कशन की है। अगर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर नोटेशन। ठीक है, ऑर्डर नोटेशन। ठीक है, ऑर्डर नोटेशन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होता है हमारे पास ऑर्डर क्या होती है, वो हमें हेल्प करती है कि एक फंक्शन को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बिहेवियर को, कि अगर हम लोग उसको जो है काफ़ी बड़ा इनपुट देंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसकी जो है पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि how function function behaves when we give really big इनपुट। ठीक है, एक फंक्शन को अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनपुट दे दें तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, हमें ऑर्डर नोटेशन ये बताता है। इट्स लुक लाइक कि अगर हम लोग कोई चीज़ जो है देखें कि वो चीज़ जो है ग्रो किस तरह कर रही है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रो बहुत फास्ट करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। ठीक है, सो ये भी सीड्स जो है हमारे पास इनपुट है। अब अगर एक प्लांट है, अगर कोई नॉर्मल फ्लावर का प्लांट ले लें तो वो काफ़ी जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग वो ले लें, अब मुझे इंग्लिश में तो ज़्यादा नाम नहीं आते फ्लावर्स के, मैं बायो में बड़ी कमज़ोर थी। जैसे कि हम लोग का मैथ सब्जेक्ट है तो बायो तो बस रहने ही दें, तो साइड का करेक्टर था। तो अगर हम लोग लिलीज ले लें, ठीक है, या फिर हम लोग जो है वो चमेली के फूल ले लें, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं फास्टर एज़ कम्पेयर टू रोजेज़ एक तो कभी कभी ग्रो भी नहीं करते। ठीक है, तो वो भी हमारे पास आएगा इस इनपुट में, क्योंकि वो उनके जो है इनपुट ही ऐसे होते हैं कि वो कभी कभी ग्रो नहीं करता, और अगर करता भी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद जो है रोज़ उगते हैं। अब इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिनको पता है प्लांट्स के बारे में वो जो है कमेंट सेक्शन में दूसरों को बता दें कि कौन सी एग्जाम्पल जो है अच्छी होगी प्लांट्स की। ठीक है, सो नाम तो मुझे इतने कुछ खास नहीं पता, लेकिन जैसे हमने देखे हुए हैं वो वाइट नहीं होते जिसके हम लोग मोती के फूल बोलते थे, तो वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, उनका प्लांट जो है काफ़ी जल्दी ग्रो करता है। बट एज़ कम्पेयर टू रोजेज़ एंड अदर सम प्लांट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो काफ़ी जो है स्लो ग्रो होते हैं। तो ये जो है जब ये ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात है सीड्स पे ग्रो करते हैं, सीड्स हमारे पास इनपुट है। ठीक है, तो हम लोग उस प्लांट को देखते हैं, ऑर्डर नोटेशन यही होता है कि उस प्लांट को देखना होता है कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। ठीक है, स्लो कर रहा है, तेज़ कर रहा है। ठीक है, और इसका जो है हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं, यूज़ हम लोग इसको इसलिए करते हैं ताकि हमें फंक्शन की एक तो ग्रोथ पता चले। ठीक है भाई, एक तो चीज़ हमें पता है, वो तो हमें इधर से ही पता है कि हमें क्या करना है, फंक्शन की ग्रोथ हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, बट दूसरी जो चीज़ है वो हम लोग क्या इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरह से होगी, प्रिडिक्ट करते हैं, खुद से बता देते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है ना जैसे मौसम, वेदर जब होता है कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया होता है कि भाई आज बारिश होगी, आज स्नोफॉल होगी, आज जो है थंडर होगी और आज बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो लोग भी प्रिडिक्ट करते हैं। वो लाजमी नहीं होता कि वैसा हो, क्योंकि कल ही जो था हमने मौसम देखा था कुछ भी नहीं था, वेदर में तो इतना खाली था, गर्मी दिखा रहे थे, बट अचानक से सहरी टाइम में जो है, नहीं सहरी नहीं, इफ्तार टाइम में जो है अचानक से ज़ालाबारी शुरू हो गई, यानी बर्फ़बारी जो होती है वो शुरू हो गई। ठीक है, तो बर्फ़बारी शुरू हो गई, इतनी हवाएं चली और मौसम जो है अगेन
कंबल वाला मौसम हो गया, ठीक है, तो फिर से कंबल उठानी पड़ी, तो ऐसा मौसम हो गया था, तो वो भी प्रेडिक्ट करते हैं। सो वो भी यही वाली चीज़ें सारी यूज़ करते हैं, मैथ्स की चीज़ें, और ये जो वेदर वगैरह फाइंड करते हैं वो लोग भी ऑर्डर नोटेशंस ही जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं, बट ऑन अ डिफरेंट लेवल, ठीक है, उनका लेवल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे फंक्शंस को, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास प्रेडिक्ट फंक्शंस। तो ऑर्डर नोटेशन से हम लोग ये दो चीज़ें लेते हैं। नाउ हमारे पास आ जाता है हमारा जो है दो ओह नोटेशन, एक है लिटिल ओह नोटेशन, दूसरा है बिग ओह नोटेशन, ठीक है। तो लिटिल वाले को हम ओह नोटेशन बोलेंगे और बिग वाले को हम लोग बोलेंगे ओह नोटेशन, ठीक है, ताकि आवाज़ से ही पता चले ना, ओह नोटेशन ओह नोटेशन, दोनों में फ़र्क है ना लिटिल और जो है हमारे पास क्या आता है, बिग ओह नोटेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेट बिग ओ नोटेशन को, बिग ओ नोटेशन। सो यहाँ पर हमारे पास बिग ओ नोटेशन क्या होती है, ये हमें डिस्क्राइब करती है मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करती है, मैक्सिमम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये डिस्क्राइब करती है मैक्सिमम ग्रोथ और ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन हमें मैक्सिमम जो है ग्रोथ रोटेशन देता है किसी भी फंक्शन की। इसका अगर हम लोग जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बिग ओ नोटेशन को डिस्क्राइब करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट्स लाइक सेइंग एट मोस्ट दिस मच। तो अगर किसी ने जो है वो पढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, तो उनको पता होगा कि एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एंड साथ में अगर हम लोग दिस मच को ऐड कर दें तो वो हमें क्या देता है, मैक्सिमम ग्रोथ के बारे में बताता है कि कितना हम लोग मतलब कितना बैठ के देख सकते हैं कि ये चीज़ ग्रो होगी, ठीक है। तो इसका जो है बिग ओ नोटेशन में भी हम लोग बिगेस्ट, बिग है तो बिग नोटेशंस को देखते हैं, मतलब कितना जो ज़्यादा है ग्रोथ हो सकती है एक फंक्शन की, उसकी कितनी लिमिटेशन है वो हमें बताती है बिग ओ नोटेशन, ठीक है। इसको फिर हम लोग न्यूमेरिकली भी देखेंगे कि किस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और साथ ही ना इसके मैं डेफिनेशंस भी डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसको न्यूमेरिकली देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है विथ फंक्शन जी ऑफ एक्स, और ये हमें बताता है कि हाउ मच दिस फंक्शन ग्रो, मैक्सिमम बताता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है दोनों पॉजिटिव फंक्शन है फॉर एक्स सफिशेंटली लार्ज, दोनों ही जो है हमारे पास लार्ज फंक्शन है। और अगर हम लोग एफ को देखें तो एफ जो है हमारे पास एट मोस्ट ऑफ ऑर्डर है ऑफ जी, ठीक है, मतलब एफ जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा फंक्शन है और पॉजिटिव है if there is a positive integer m for which this function described as, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेशन को जो है थोड़ा सा साइड पे रखें और ख़ुद देखें तो बिग नोटेशन हमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट बताता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है। कितना ही वो फंक्शन ग्रो कर सकता है वो हम लोग बिग ओ नोटेशन में देखते हैं। इसके बाद मैं बुक दूंगी और बुक में हम लोग रीड आउट करेंगे डेफिनेशन को और समझेंगे कि ये जो चीज़ है वो हमें डेफिनेशन में किस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट मुश्किल लगेगी, बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा जो है पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमें क्या बताता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल लें तो इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है जो कि मैंने आप लोग के लिए रखी हुई है कि मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल ले लें तो इसकी एग्जाम्पल है द ओ एन स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बिग ओ नोटेशन है। अगर हम लोग इसको देखें कॉम्प्लिसिटी फंक्शंस को देखें तो ये जो है हमें बताता है कि ये फंक्शन कितना ग्रो कर रहा है विद एन स्क्वेयर। अगर हम लोग इसमें बड़ा से बड़ा जो है नंबर ऐड कर दें, इफ़ वी से एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमारे पास क्या है ओ एन स्क्वायर, इट मीन्स के फंक्शन जो है इट मीन्स के फंक्शन नो फास्टर देन एक्स स्क्वायर एज द इनपुट साइज इंक्रीज, ठीक है।
तो ये हो गया है हमारे पास हमारी एग्जाम्पल। नाउ चलते हैं विद अदर नोटेशन, दैट इज लिटिल ओ नोटेशन। इसको आप बिग ओ भी बोल सकते हैं और इसको आप बिग ओ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिग ओ नोटेशन, तो ओ लिखना इज नॉट मस्ट, ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ओ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये हमारे पास बिग ओ नोटेशन हो गई। नाउ चलते हैं लिटिल ओ नोटेशन की तरफ, ठीक है। सो ये है हमारे पास लिटिल ओ नोटेशन। तो लिटिल ओ नोटेशन हमें बताती है कि हाउ मच वन फंक्शन ग्रो कंपेयर टू अनदर। यहाँ पर जो है कंपैरिजन होता है, ठीक है। वहाँ पर तो बिग ओ नोटेशन में हम सिर्फ उस एक ही फंक्शन को देखते हैं और उसके साथ जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग जो है एज आ निगलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, हम बड़े फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो है देखते हैं कि हाउ फास्ट one function grows compared to another function, ठीक है। यहाँ पर अब हम कंपैरिजन करते हैं। बिग ओ नोटेशन में हम सिर्फ एक ही फंक्शन को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या एफ ऑफ एक्स जो है बानिस्बत जी ऑफ एक्स के कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का हमेशा से होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स के अगर हम लोग ग्रो का देख रहे हैं तो एज़ कम्पेयर टू जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं ज़्यादा जो है इसको एक्सप्लेन करके बार बार बता रही हूँ, ताकि आप लोग को जो है प्रॉब्लम ना हो आगे जाके जब मैं फंक्शंस को सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली सारी चीज़ें अपने माइंड में सेटल कर दे। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई दूसरा जो है जो स्टूडेंट ने वीडियो देख रहा है उसको अगर पता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई दिया करे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्प ईच अदर, तो ही जो है आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे कि भाई अगर मैंने हेल्प की तो मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये जो है एक बहुत ही गलत माइंड ऑफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये अपनी फ्रेंड्स के लिए स्टार्ट किया था, बिकॉज वो लोग कहते थे कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। एंड जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब हमारे फाइनल जो है एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, और मैं वीडियोज़ बना रही थी। देख ले, फ्रेंड्स की लोग मदद करते हैं हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। हमेशा वो लोग बोलते हैं कि बुशरा तुमने हमें सेव किया था उस पेपर में क्योंकि तुमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड की थी, ठीक है। सो हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करें ताकि आप भी सक्सेसफुल हों। एक दिन फिर आपकी भी कोई हेल्प कर देगा, ठीक है। सो हमेशा हेल्प करने के लिए किसी जो है टाइम का इंतज़ार मत किया करें, जब आपको मौका मिले हेल्प किया करें, सही है। सो ये हो गया हमारे पास लिटिल ओ नोटेशन। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि इधर हम कंपैरिजन कर दें किसी भी दो फंक्शन का। और जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था कि हम लोग उसको बिग ओ नोटेशन को बोलते हैं एट मोस्ट दिस मच, और इसको हम लोग बोलते हैं इट्स लाइक saying much less than this, ठीक है। मच लेस देन दिस, इसको हम लोग ये बोलते हैं कि क्या मतलब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे, सही है। तो ये हो गया हमारे पास लिटिल ओ नोटेशन। एंड इसको भी अगर हम लोग देखें तो इसको जो है हम लोग ऑफ कोर्स जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में ही देखते हैं ना। इसकी जो है हम लोग अगर नोटेशन देखें बुक में तो वो भी हमें इसी तरह से मिली है, लिमिट एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास लिटिल ओ नोटेशन। नाउ चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि बुक हमें जो है क्या मैथमेटिकल थ्योरी बताता है, सही है। सो यहाँ से मैं बुक ले लेती हूँ। मेरी बुक भी जो है ग्रो ओल्ड हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कैमरे को हम कर देते हैं थोड़ा सा जूम। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या बोल रहा है, मैं कोई अच्छा सा यहाँ पर पेन ले लेती हूँ, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बोल रहा है कि अ फंक्शन एफ इज़ ऑफ स्मॉलर ऑर्डर देन
x goes to infinity, if limit f of x by g of x is equal to 0, we indicate that this by written f हमें जो है स्मॉल ओ मिला है जी ऑफ एक्स पे, एफ इज़ लिटिल ओ ऑफ जी। तो एफ का जो लिटिल ओ है वो क्या है, वो है जी। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो लिमिट है x गोज़ टू इन्फिनिटी, उसके लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स लिखते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ज़ीरो होता है। हम लोग इंडिकेट करते हैं इसको एज रिटर्न कि अगर f इक्वल टू लिटिल ओ जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास f क्या दे रहा है, f इज़ लिटिल ओ ऑफ जी। तो f जो है वो हमारे पास लिटिल ओ है जी का, यानी f जो है वो हमें क्या बता रहा है कि f जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो कर रहा है बानिस्बत जी के। अगर हम लोग ने यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये चीज़ जो है मैं नहीं लिखती, वरना आपको जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा यहाँ पर से ही सेटल डाउन कर लें कि इसको हम किस तरह से बोलेंगे। इसको मैं लिख देती हूँ, इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रो कर रहा है मच स्लोअर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है। एज जो है एक्स गेट्स वेरी बिग, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट अपने पास लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पर एफ और जी ऑफ ओ जी का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर f का मतलब f इक्वल टू ओ जी, मतलब कि f जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो हो रहा है, और जो ओ जी है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देन एक्सरसाइज में भी जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हाँ हमारा क्या ओ लिटिल ओ। नाउ करते हैं बिग ओ की तरफ, देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तो अगेन हम लोग जूम की तरफ आ जाते हैं, बुक की तरफ, और बुक हमें क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर हम लोग बिग ओ को देखें, इसकी एग्जाम्पल है, तो इसकी एग्जाम्पल भी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी लेंथी नाउ। अब जल्दी से बिग ओ को कवर करते हैं। बिग ओ हमें क्या बोलता है, लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी पॉजिटिव ऑफ एक्स सफिशेंटली लार्जर देन एफ ऑफ एट द मोस्ट ऑफ ऑर्डर। एट द मोस्ट जैसे कि मैंने बताया था, बट साथ में मैंने दिस मच भी ऐड किया था, एट मोस्ट दिस मच। तो दोनों में से आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हैं। एज दिस मच ऑर्डर इन्होंने लिखा हुआ है, एंड मैंने लिखा था एट दिस एट मोस्ट दिस मच, ठीक है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एंड देन जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी कर रहा है, और यहाँ पर m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर दोनों डिवाइड होंगे तो वो होगा किसी भी m इंटीजर से लोअर, ठीक है। यहाँ पर सफिशेंटली लार्जर बोला गया है, इंडिकेटिंग कि इसको हम लोग इंडिकेट किस तरह से करते हैं अब ये देख लें। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है f इक्वल टू ओ जी, यानी f इज़ द बिगेस्ट बिग ओ ऑफ जी, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो है हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो f है वो हमारे पास जो है या तो g के बराबर है, ठीक है, या तो g के बराबर ही ग्रो कर रहा है, या g से जो है थोड़ा सा लेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सीलिंग की, अगर आप में से किसी ने सीलिंग पढ़ा हो इस चैप्टर, इस हमारे पास इस बुक के स्टार्टिंग में सीलिंग था, तो अगर सीलिंग किसी ने पढ़ी होगी तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीलिंग का भी काम है, ठीक है ना। जो ये जो एफ है ये हमारे पास क्या करता है, सीलिंग में काम करता है, ठीक है। तो सीलिंग को फिलहाल छोड़ेंगे क्योंकि फिर मुझे सारा सीलिंग डिस्कस करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या बोलता है कि जो हमारे पास एफ है वो या तो जी के बराबर काम कर रहा है या जी से थोड़ा सा लो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, एज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिग ओ। इसी के साथ हम लोग करते हैं इस वीडियो को एंड, बिकॉज बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, फिर स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा बोर होते हैं, ठीक है। तो होप कि जितना मैं समझाना चाह रही थी सबको समझ आ चुका है, और जितना नहीं आया वो एग्जाम्पल्स में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।